उसमें लिखा है सिपाही रवि यादव अम्बेडकरवादी। ऐसा क्यों लिखते हैं आप? जी, इसके पहले हम पुलिस विभाग में कांस्टेबल के पद पे तैनात थे और हमारे समाज के लोगों के हक अधिकार के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, हमने उसी पे आवाज उठाई थी। अच्छा? माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा था। उसी आरोप में मुझे पुलिस की सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार एक बार पुनः अपने YouTube चैनल कवि संतोष पर आप सभी देशवासियों का हार्दिक स्वागत बंदन करता हूं। और सहर्ष बहुत खुशी होती है जब आप लोग मुझे पूरा देखते, सुनते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करके अपना विचार मुझ तक प्रेषित करते हैं। इसके लिए मैं पूरे चैनल परिवार सहित आपका बहुत बहुत आभारी और ऋणी हूँ। दोस्तों, कहते हैं समाज में जो कुछ हट जाए थोड़ा सा ना, मैंने पहले वीडियो में बताया था कि जो कुछ थोड़ी सी हट के मिल जाए वही समाचार, वही खबर हो जाती है समाज के लिए। आइए, प्रतिभाएं पहचान की मोहताज नहीं होती, दुनिया वीरों से खाली नहीं है। आज मैं जिस प्रांगण में खड़ा हूँ, ये प्रांगण आप देख सकते हैं, एक छोटी सी मड़ई है, एक कुटिया है, एक मड़हा है जहाँ हम खड़े हैं। और यहाँ जो पताका आप पंचशील का देख सकते हैं, एक पंचशील का झंडा लगा हुआ है और उसके बाद नीले नीले रंग का झंडा लगा हुआ है जिसमें अशोक के चक्र छपे हुए हैं। ऐसा इसको सजाने के बाद यहाँ होता क्या है, आज इसकी हम पूरी तफसीस करेंगे। ये वो जगह है, जनपद जौनपुर से जब हम निकलते हैं शाहगंज रूट पर, आते हैं 17 किलोमीटर बाहर पूर्वांचल विश्वविद्यालय के थोड़ा सा और आगे, तो एक कोरिड यहाँ बाजार है। उस बाजार से मल्हनी रूट पर जब जाने लग जाते हैं तो 1 किलोमीटर आने के बाद ये कुटिया आपको दिख जाएगी। जहाँ इस कुटिया के संचालक कौन हैं और क्या करते हैं, आइए उनसे बात करके आपको रूबरू करवाते हैं वो कौन है, क्यों ऐसा कर रहे हैं, लेकिन उनसे मिलते हैं और बात करते हैं। आइए, स्वागत है आपका जी। नमस्ते। और मैं सबसे पहले दुनिया में देखे जाने वाले इस वीडियोज़ में आपका हार्दिक स्वागत बंदन करता हूं। मैं आपका नाम जानता हूं लेकिन पुनः आपके मुखारबिंदों से सुनना चाहता हूं। सर, हमारा नाम रवि यादव है और हम बच्चों की यही कोचिंग पढ़ाते हैं। अच्छा। और छोटे छोटे बच्चे हैं। पहले हम लोग ज़्यादातर बच्चे हमारे यहाँ चकमलूदी और कुहिया के हैं। बच्चे पढ़ने में बहुत कमज़ोर थे। हम लोग गांव में मीटिंग वूटिंग किए तो पता चला कि बच्चों की शिक्षा का स्तर जो है वो काफ़ी ख़राब है। इसलिए हम लोगों ने इस कोचिंग की शुरुआत की है। यहाँ पे हम लोग कक्षा 1 से 10 तक के बच्चों को पढ़ाते हैं। यही हमारा छोटा सा परिचय है। जी, ये रवि यादव जी हैं और इसी बगल वाली ग्राम पंचायत के रहने वाले हैं और ये अपना छोटा सा कोचिंग सेंटर चलाते हैं। लेकिन जैसे कोचिंग का नाम हम लेते हैं तैसे ही कुछ ना कुछ पैसे की व्यवस्था या बात उससे जुड़ जाती है। आपको बताना चाहते हैं कि ये निःशुल्क कोचिंग सेंटर है और 4 लोगों के स्टाफ के साथ 1 से लेकर के 10 तक CBSE बोर्ड पर और UP बोर्ड पर बच्चों को पढ़ा रहे हैं। रवि जी, ये आपका काम जो आपने करना शुरू किया, इस काम को मैंने यूट्यूब पर देखा, मैंने फेसबुक पेज पर देखा या प्रोफाइल पर देखा, देख करके मैंने इसकी तफसीस करी कि कहाँ तक ये सही है। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो क्या इसमें सच है, क्या गलत है। जब मैंने बढ़िया से जांचा परखा, फिर मुझे लगा कि आपसे मिलना चाहिए, आपसे बात करनी चाहिए। अब इसकी तफसीस के तहत मुझे अच्छा लगा, आपका ये काम अच्छा लगा और मैं आपको जानने चला आया कि आप क्यों ऐसा कर रहे हैं। सबसे पहले आपके फेसबुक प्रोफाइल पर जो आपका नाम है उसमें लिखा है सिपाही रवि यादव अम्बेडकरवादी। ऐसा क्यों लिखते हैं आप? जी, इसके पहले हम पुलिस विभाग में कांस्टेबल के पद पे तैनात थे। अच्छा। और हमने यूपी सरकार से जी अपने हक अधिकार को लेकर मांग की जी, जिसमें थाने पे जातिवाद और हमारे समाज के लोगों के हक अधिकार के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, हमने उसी पे आवाज उठाई थी। अच्छा? माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा था। उसी आरोप में मुझे पुलिस की सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। ये बर्खास्त कब हुए आप? हम 2019 में बर्खास्त हुए। 2019 ज्वाइनिंग कब की थी आपकी? 2017 की। 2017 में आपने ज्वाइन किया था, 2019 में सरकार ने आपको बर्खास्त कर दिया। जी। आपने मौलिक अधिकारों की मांग करी थी सरकार से लिखित रूप से। जी। यही रीजन बना आपकी बर्खास्तगी का। जी जी। जब आप वहां से बर्खास्त हुए तो फिर आप गांव चले आए। जी। क्या आपका मुकदमा भी चल रहा है? पुनः बहाली का मुकदमा चल रहा है? हाँ, मुकदमा हमारा चल रहा है। अच्छा। और हमें उम्मीद है कि माननीय हाई कोर्ट से हमें जल्द न्याय भी मिलेगा। अच्छा जी। तो न्याय मिलेगा, फिर ड्यूटी करेंगे आप? जी, अगर हमारे पक्ष में फैसला होता है तो हम करेंगे। नहीं, माना कि आपने अपने मौलिक अधिकारों की बात के लिए आपने मांग करी, आपको सरकार ने बर्खास्त कर दिया। तो अगर आप बहाल हो जाएंगे तो क्या आपके आत्मा में इस बात की फीलिंग आएगी कि मेरे मौलिक अधिकार मुझे मिले या लोगों को मिल रहे हैं? नहीं, फिर हम उस जो हमारे मांगे थी, फिर से हम अपनी मांगों को करेंगे। जी।
यानी अगर आपको सरकार ने बहाल किया या कोर्ट ने बहाल किया, माननीय हाई कोर्ट ने अगर आपको बहाल किया, तो जिस मौलिक अधिकार की लड़ाई के लिए आपको सरकार ने बर्खास्त किया है, पुनः बहाली के बाद आप उसकी लड़ाई लड़ेंगे। जी, हम लोग जो है उस लड़ाई को हम लोग आज भी लड़ रहे हैं और जो भी मुद्दे थे वो आज भी चल रहे हैं। हमारे और भी साथी जो पुलिस विभाग में जब हम लोगों ने उस आंदोलन को चलाया और भी लोग हमारे साथ बर्खास्त हुए थे, तो वो आंदोलन निरंतर चल रहा है और प्रयास है कि थाने पे जातिवाद न हो और थाने पे जब पीड़ित जाता है तो लोग उसके साथ उसकी जाति देखकर न्याय करते हैं और हम लोग इसके खिलाफ थे, इसीलिए हमको पुलिस विभाग से निकाला गया। जी। अच्छा, अम्बेडकरवादी क्यों लगाते हैं अपने नाम के आगे? हम अम्बेडकरवादी विचारधारा को मानते हैं और जो है हमने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को पढ़ा, तो मुझे लगा कि आज़ादी के पहले जब संविधान नहीं था इस देश में, तो हमारे लोगों का बहुत उत्पीड़न होता था, हमारे लोगों के ऊपर बड़ा अत्याचार और शोषण भी हुआ था। हमने अपने असल इतिहास को पढ़ा तो मुझे लगा कि मुझे इस विचारधारा पे चलना चाहिए जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की विचारधारा है और वो हमारे महापुरुष रहे हैं और उन्होंने भारतीय संविधान बनाने में अहम भूमिका निभाई है, इसलिए हम अपने नाम के आगे अम्बेडकरवादी लिखते हैं। अम्बेडकरवादी लिखते हैं इसीलिए कि बाबा साहब बी आर अम्बेडकर ने देश को बचाने के लिए, देश को व्यवस्था देने के लिए अपना जीवन दे दिया। हाँ, हमारे लोगों को उन्होंने बराबरी का अधिकार दिया जी, और इसलिए मैं उन्हें अपने महापुरुष के रूप में मानता हूँ और जो है मैं उनका प्रबल समर्थक हूँ और उनकी विचारधारा का घर घर प्रचार प्रसार भी करता हूँ। इसीलिए मैं अपने नाम के आगे अम्बेडकरवादी लगाते हैं। क्या लगता है आपको, जो बाबा साहब की सोच थी कि समाज में समता का अधिकार आ जाए, लोग एक समान बराबरी में आ जाएं, क्या समाज में आज आज़ादी के 75वें साल के बाद भी क्या देश में ऐसा दिख रहा है कि समानता का भाव समाज में दिखने लगा संविधान के अनुसार? देश में जाति व्यवस्था चरम पे है और भेदभाव, छुआछूत बाबा साहब ने भारतीय संविधान बना के उसमें ख़त्म कर दिया कि हमारे देश में अब छुआछूत का जो इन लोगों ने कई हजारों साल तक चलाया देश में, उसको उन्होंने संविधान बना के ख़त्म किया। लेकिन आज भी हमारे देश में छुआछूत, भेदभाव, जाति धर्म, ऊंच नीच ये हावी है और इसको ख़त्म करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को जाति व्यवस्था ख़त्म करनी होगी, क्योंकि जब तक जातियां हैं तब तक हमारे समाज का शोषण होता रहेगा। रवि जी, ये बताइए, जो ये बच्चे आते हैं आपके यहाँ, इन बच्चों से फीस तो आप नहीं लेते हैं? बच्चों से फीस नहीं ली जाती है। कुछ बच्चों के गार्जियंस जो है वो सहयोग करते हैं कि जिससे हम इस शिक्षण संस्था को चला सके। जी। इसमें कितने बच्चों की संख्या है लगभग? इसमें 110 बच्चे हैं और कुछ बच्चे 10, 15, 20 बच्चे नहीं आते हैं, तो लगभग 80-85 बच्चे डेली आते हैं। जी। बच्चों की संख्या जो है 1 से लेकर के हाई स्कूल तक की है? जी, एक कक्षा 1 से 10 तक। दोनों बोर्ड के बच्चे हैं? जी, CBSE बोर्ड के बच्चे भी हैं, इंग्लिश मीडियम भी पढ़ाया जाता है और यूपी बोर्ड भी पढ़ाया जाता है। क्या इस तरह की व्यवस्था जो है या इस तरह की कक्षा जो है सिर्फ इसी ग्राम पंचायत में संचालित कर रहे हैं या कहीं और कर रहे हैं? नहीं, हम लोगों का प्रयास है कि हर गांव में इस प्रकार की कोचिंग हम लोग खोलें। हम लोग लगभग 32 कोचिंग खोल चुके हैं अब तक। 32 कोचिंग सेंटर आप चला रहे हैं? जी। मतलब गांव-गांव में जो है 32 कोचिंग सेंटर चला रहे हैं? जी। यहाँ बच्चों का जो विषय है उस विषय से हट करके भी कुछ पढ़ाते हैं आप? जी, हम बच्चों को आधे घंटे भारतीय संविधान और हमारा जो असल इतिहास रहा है, हमारे पूर्वजों की जो सभ्यता रही है, हम उसके बारे में भी बच्चों को पढ़ाते हैं। जो हमारे पूर्वजों की, जो हमारा असल इतिहास है, जो हमारी भारतीय संस्कृति है, जो हमारी परिपाटी है, उसके विषय में बच्चों को पढ़ाते हैं। जी। प्लस भारतीय संविधान भी आधे घंटे पढ़ाते हैं बच्चों को। और महापुरुषों की विचारधारा जो थी उसके बारे में बच्चों को हम लोग बताते हैं बच्चों को। और 15 दिन पे बच्चों के माता पिता के साथ मीटिंग भी करते हैं। क्या लगता है ये शिक्षा जो आप दे रहे हैं इन बच्चों को, इससे कुछ परिवर्तन आएगा समाज में? बिल्कुल परिवर्तन जरूर होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा से ही हम लोग समाज में परिवर्तन कर पाएंगे, क्योंकि हम लोगों के पास न उतना धन है, न जमीन है, न हम लोगों के पास उच्च डिग्री है कि हम लोग कुछ इस देश में कुछ नया कर सके। तो सिर्फ एक शिक्षा ही हम लोगों के पास एक रास्ता है कि हम लोग उसी से कुछ कर सकते हैं। इस यूट्यूब पर आपसे बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से आपकी बात दुनिया में वायरल हो जाए, आप लोगों तक पहुँचे, आपके विचार लोगों तक पहुँचे, आपसे अगर लोग सवाल करेंगे या आपका लोग सपोर्ट करना चाहेंगे, तो किस तरह की अपेक्षा लोगों से आप करते हैं? अगर सोशल मीडिया के माध्यम से लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे, आपसे मिलेंगे, जुड़ेंगे और आपकी मदद करना चाहें कि हम आपकी हेल्प करना चाहते हैं, तो कैसा विचार आप लोगों के सामने रखेंगे? किस तरह की मदद चाहेंगे आप? हमको मदद यही चाहिए कि हमारे इस देश में जो भी साथी शिक्षित हैं वो अपने समाज को शिक्षा देने का काम करें। हमारे लिए यही मदद होगी। आपकी मदद हो जाएगी जी। मतलब जो भी पढ़े लिखे साथी हैं, देखिएगा, सुनिएगा, इनके विचारों को सुनिएगा। अगर आप रवि की मदद करना चाहते हैं और ये वीडियो आपके सामने चल रहा है,
तो ये सिपाही रवि जी की एक आवाज़ है कि आप अगर पढ़े लिखे हैं, मेरी आवाज़ आपके कानों तक पहुंच रही है, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस अपने समाज को उसी शिक्षा का प्रचार आप कर दीजिए। बस शिक्षा में समझिए रवि की मदद कर रहे हैं आप। रवि जी, मुझे आपका ये संस्थान बड़ा अच्छा लगा। यहाँ स्टाफ 4 लोगों का है? जी सर। 4 लोग हैं। जी। तो अभी आज मौके पर 1, 2, 3 ही लोग दिख रहे हो? एक साथी हमारे पेट की परीक्षा देने गए हैं। अच्छा, पेट की परीक्षा में गए हुए जी, हैं। कल उनकी परीक्षा है। ये सब लोग जो पढ़ाते हैं, तो ये लोग भी मदद की नीयत से ही पढ़ाते हैं, पेमेंट जी लेते हैं सर। कुछ? जी सर, ये लोग शिक्षित हैं और जो है इन लोगों के पास उच्च शिक्षा भी है। जो हमारे सर बैठे हुए हैं बीएड सीटीआई भी हैं। अच्छा। और इनका उद्देश्य है कि मिशन में बच्चों को अपना सहयोग कर रहे हैं बिना किसी शुल्क के। अच्छा, पीछे वाले जो हमारे साथ जो ये पढ़ा रहे हैं, वो सीबीएसई बोर्ड पढ़ाते हैं, वो भी जो है बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अच्छा, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है? सर वो जो है बीएससी हैं। अच्छा, बीएससी हैं। और आप क्या किए हैं, कितनी पढ़ाई पढ़े हैं? सर हम ग्रेजुएट हैं और जो है ग्रेजुएशन के बाद हमें यूपी पुलिस में नौकरी मिली, मिल गई, हाँ। तो फिर उसके बाद हम आगे पढ़ाई नहीं कर सके। जी। अभी ये संख्या अगर बढ़ेगी तो और बढ़ाओगे बच्चों की संख्या? जी सर, बढ़ाएंगे और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ 1-2 मड़ई और रख ले, क्योंकि बच्चों के बैठने की जगह कम पड़ जाती है और भी बच्चे आना चाहते हैं। रखना चाहते हैं। और पानी वानी पीने की व्यवस्था यहाँ पे? नहीं, पानी पीने की व्यवस्था अभी नहीं हो पाई, उसको जल्द ही कर लेंगे। पानी पीने की व्यवस्था नहीं हो पाई है? नहीं। आपकी ये वार्ता, जो आप मुझसे ये वार्ता सुन रहे हैं, ये सिपाही रवि यादव अम्बेडकरवादी की वार्ता है जो मेरे साथ चल रही है। और ये 2019 में बर्खास्त होने के बाद, पुलिस पद से जब इन्हें बर्खास्तगी हुई, बर्खास्त किए गए, इनका मामला कोर्ट में पहुंचा और तब से ये लगातार समाज को सेवा दे रहे हैं और शिक्षा के रूप में सेवा दे रहे हैं। इस तरह से लगभग 35 संस्थाएं आप चला रहे हैं। 35 जगहों पर इस तरह से कोचिंग सेंटर चलाया जा रहा है जो निःशुल्क चलता है। परिवार के गार्जियंस अगर कुछ सहयोग मदद कर देते हैं तो बड़ी बात, नहीं करते हैं तब भी कोई बात नहीं। चलिए, मैं रवि जी सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत वंदन अभिनंदन करता हूं, अपना बहुमूल्य और कीमती समय निकाल करके जो मेरे चैनल पर आपने समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार और नमस्कार। मैं फिर बहुत जल्द पुनः आपको एक और इंटरव्यू के साथ मिलना चाहूँगा कि आपकी अगली प्रगति कहाँ तक है। जल्द ही मुलाकात करूँगा आपसे। ठीक सर। मेरे दर्शकों से अगर कोई मैसेज हो तो आप कह सकते हैं। साथियों, आप सभी लोगों को जय भीम। साथियों, हम आप लोगों से यही कहना चाहते हैं, जो भी साथी हमारे बड़े भैया जी का चैनल देख रहे हैं, आप लोग इनके चैनल को प्रमोट करिए और आगे बढ़ाइए, क्योंकि हम यहाँ 4 महीने से बच्चों को कोचिंग पढ़ा रहे हैं। तो भैया जाते समय आए और रुके, इन्होंने बच्चों से भी बात करी और भैया को काफ़ी जानकारी भी है अपने इतिहास के बारे में, साहित्य के बारे में, महापुरुषों के बारे में। इसके पहले भी हमारी इनकी एक बार यहाँ पे मीटिंग हो चुकी है। तो मैं इनकी विचारधारा से भी काफ़ी प्रभावित रहता हूँ और अच्छे समाज से भी हैं, अच्छे विचारों से हैं। तो प्लीज़ आप लोग इनके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मेहनत कर रहे हैं तो ज़रूर मेहनत का फल मिलना चाहिए। यही हमारी रिक्वेस्ट है आप सभी साथियों को। पुनः जय भीम। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। इस पूरे संस्थान के बच्चों सहित आपको हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई।